हाय दोस्त, जेके एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्र? हमें विश्वास है कि आप ठीक होंगे। मित्र, आज की क्लास हमारी है सर्वनाम। जैसे कि हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे जो है हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हिंदी ग्रामर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं शब्द। शब्द में हमने बात किया था रूप के आधार पर शब्द भेद, और रूप के आधार पर शब्द भेद हमने दो बताया था, एक विकारी दूसरा आपका अविकारी। विकारी के अंतर्गत मैंने बात किया था संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। संज्ञा मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब बारी आई किसकी? सर्वनाम की, ठीक है। आइए हम देखते हैं सर्वनाम क्या है। फिर देखने से पहले हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि आप इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए। और जो भी कुछ समझ में नहीं आए आप कमेंट करिए, उसका सुझाव हम लोग देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है सर्वनाम। एक बात जान लिए कि जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने संज्ञा बात किया। अब संज्ञा के जो शब्द हैं उनके स्थान पर कोई दूसरा शब्द जो यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आइए हम देखते हैं कि डिफिनीशन क्या कह रहा है। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा और आप नोट्स बनाइए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको लगेगा कि हूबहू यही से प्रश्न दिया गया है, और हम आपको एक लाइन में डिफिनीशन देने का प्रयास करेंगे और अच्छे से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप शेयर कर दीजिए, फिर हम चलते हैं टॉपिक के ऊपर। आइए देखिए, जैसे हमने बात कहा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने बात किया मोहन इधर आओ। अब मोहन की बात की जाए तो मोहन तो संज्ञा है, बट हमें मोहन के स्थान पे क्या हम ऐसा प्रयोग करें जिससे कि वह सर्वनाम कहलाए। यानी कि हम कह रहे हैं मोहन इधर आओ, तो मोहन को हमने कहा कि तुम इधर आओ। तुम इधर आओ, तुम शब्द क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। ये शब्द जो है क्या है? तुम शब्द क्या है? सर्वनाम है। मैं पढ़ा रहा हूँ या जेके सर पढ़ा रहे हैं, तो जेके सर ना कह करके मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे नाम के स्थान पे मैं शब्द आया, यानी कि ये क्या है? सर्वनाम है। इस तरह से डिफिनीशन कहा है कि जो संज्ञा शब्द के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, क्या, कौन, कैसे, ये सब सारे शब्द जो हैं क्या है? सर्वनाम है। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला देखो हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, छठवा है संबंधवाचक सर्वनाम। 6 है। क्लियर हुआ? अब हम स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से सबकी डिफिनीशन एक लाइन में, कितने? एक लाइन में आपको बताएंगे। 2 शब्द ऐसा लर्न कराएंगे जिससे उस सर्वनाम से आया हुआ कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम? जैसे कि हम कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति हो, उसके स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग किया जाए, वह हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। कोई व्यक्ति है, उसके स्थान पे हम कोई शब्द प्रयोग कर रहे हैं, वह हमारा होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कि और हमने कहा है कि वाक्य की दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते? दिख रहा है ना? हाँ, वाक्य की दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम 3 होते हैं। पहला है कहने वाला, दूसरा है सुनने वाला, तीसरा है जिसके बारे में कहा जाए। बात आई, कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में कहा जाए। कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में कहा जाए, यानी कि
हमने कहा कि कहने वाला मैं कह रहा हूँ, सुनने वाला तुम सुन रहे हो। जिसके बारे में कहा जाए, सर्वनाम के बारे में बात किया जा रहा है, तो जिसके बारे में कहा जाए तो ये तो कंसेप्ट हो गया। बट किसी व्यक्ति को लेकर बात किया जाए, जैसे हमने कहा कि मैं कह रहा हूँ, कहने वाला मैंने कहा कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है। क्या है? यानी कि मोहन की जगह हमने कहा कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो। यानी कि तुम क्या हुआ कि तुम ही हुआ सुनने वाले के बारे में, और जिसके बारे में कहा जाए, ये जो है 3 प्रकार हो गए। अब देखिए इसमें जो कहने वाले में होगा मैं और हम। भाई कहने वाला जो होगा मैं या हम होगा, और जो सुनने वाला होगा वो तुम या आप होंगे। क्लियर? और जिसके बारे में कहा जाए यह व्यक्ति ऐसा था, उसके बारे में कहा जा रहा वह व्यक्ति ऐसा था। क्लियर हुआ? जैसे कहा तुम लोग बहुत अच्छे हो, जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हो और सभी प्रश्न को बहुत अच्छी तरह सॉल्व करते हो। हमने कहा आप लोग बहुत अच्छे हो, आपके बारे में बात किया ना मैंने। फिर हमने कहा कहने वाले में मैं कहा या हम कहें कि आप लोग बहुत अच्छे हो या तुम लोग बहुत अच्छे हो, और जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जाए, तो वहाँ पे यह और वह होगा। 3 चीज़ के लिए हमको लगता है कब क्लियर हो गया होगा। नो डाउट, कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जो क्लियर ना हो। बस याद रखिएगा, मैं हम किस में आता? कहने वाले में। सुनने वाले में क्या है? तुम आप, और जिसके बारे में कहा जाए यह होगा यह वह। क्लियर? अब देखिए एक चीज़ है जो पेपर में पूछा जाता है, यह है आपका उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। अब ये कैसे आया? उत्तम पुरुष मतलब उत्तम पुरुष कहने वाला, मध्यम पुरुष जो बीच के जिससे मतलब सुनने वाला, जिससे कहा जा रहा है, अन्य पुरुष या फर्स्ट यानी प्रथम पुरुष कौन? जिसके बारे में कहा जाए। आप याद रखो, सोचो, अगर ये पुरुष नहीं होता तो ये कहने वाला कहता? नहीं कहता ना। यानी कि जब ये प्रथम पुरुष नहीं होता तो उत्तम पुरुष कैसे कहता? यानी कि कहने जिसके बारे में कहा जा रहा है, अगर ये हम बात किस पे कह रहे हैं, यानी कि ये आपका प्रथम पुरुष है। जब प्रथम पुरुष है, जब ये नहीं होता तो ये व्यक्ति कैसे कहता? याद रखिए थोड़ा सा ट्रिक के तरीके से, जब ये प्रथम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, अगर ये नहीं होता तो ये जो पुरुष है कैसे कहता? यानी कि इसलिए पहले हुआ प्रथम पुरुष हुआ, फिर आपका उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष हुआ। क्लियर हुआ? ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट करिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है, देखिए लिखा गया, वह सर्वनाम जो निश्चितता का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि निश्चितता का जिसमें बोध हो, निश्चित मतलब निश्चित रूप से जिसमें लगे कि ये चीज़ें मेरी है, निश्चित रूप से जिसमें जिस बोध हो वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे, और निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा 2 प्रकार का होता है। आइए देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला जैसे हम बात करते हैं निकटवर्ती, दूसरा दूरवर्ती। यानी कि इससे हम यह आभास कर सकते हैं, समझिएगा कि जैसे आया यह वह। याद रखिएगा कि जब भी निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको यह वह दिमाग में रख लीजिएगा कि जहाँ भी यह वह दिखाई दिया वहाँ आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे यह मेरी पुस्तक है, यानी कि यह मेरी पुस्तक है। मैंने कहा कि यह मेरा मार्कर है, यानी कि यह मेरी पुस्तक है। मेरी पुस्तक जो है मेरी है, निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि यह मेरी पुस्तक है। सेम उसी प्रकार से अगला कहता वह, जिसे कि यह मेरी पुस्तक है, मेरे पास रखी हुई, तो मैंने कहा निकटवर्ती। ये दूरवर्ती, कोई वस्तु दूर है या दूर है तो उसे क्या कहेंगे? दूर वस्तु को प्रयोग करेंगे वह। वह तुम्हारी पुस्तक है, वह तुम्हारी पुस्तक है। मैंने मान सपोज किसी व्यक्ति को कहा राम वह तुम्हारी पुस्तक है, निश्चित रूप से वह तुम्हारी पुस्तक है।
क्लियर हुआ कि यानी कि जहां पर भी यह वह दिखाई दे वह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला हम नेक्स्ट क्या है आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक यानी कि अज्ञात वस्तुओं का, जो अज्ञात हो जिसको पता न हो, अज्ञात वस्तुओं का यानी कि जब किसी के नाम के स्थान पर ऐसा शब्द आए जिसका प्रयोग अनिश्चितता का बोध कराए उसे हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि वह वस्तु जो अज्ञात हो, जिसको हमें पता न हो। अब अज्ञात वस्तु को जो हमें पता न हो उसको हमें शब्दों के रूप में व्यक्त करना है, तो वह कौन कौन से ऐसे शब्द आएंगे जिसे हम सर्वनाम कहेंगे। ये देखिए कि जैसे कि जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, कौन कौन, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं सजीव में और निर्जीव में, लिविंग नॉन लिविंग। देखिए जैसे कि सजीव हमारा जीव बोधक क्या है, सजीव के अंतर्गत जीव बोधक, जीव बोधक में कोई, और निर्जीव में है वस्तु बोधक, वस्तु बोधक में कुछ। ये हमारे जो वर्ड है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है किसके लिए, अनिश्चय वाचक सर्वनाम के लिए। क्लियर, जैसे हमने कहा कि कोई आ गया तो क्या करोगे, कोई आ गया तो क्या करोगे, यानी कि हमें पता नहीं कि कौन आएगा, अज्ञात है, हमें जानकारी नहीं है कि कौन आएगा, तो इसलिए जहां पर कोई शब्द आए ये चीज जान लेना कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे अब निर्जीव यानी कि वस्तु बोधक में हम बात करते हैं कि उसने कुछ नहीं लिखा, किसने, उसने कुछ नहीं लिखा, भाई किसने क्या नहीं, हमें नहीं पता है किसने लिखा। तो जब ना पता हो, जो अज्ञात हो, वहां पे हमारा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, क्लियर हुआ। देखिए ये चीज याद रखिएगा कि जैसे हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम में, एक चीज याद रखिए कि जैसे हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह, वैसे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ, ये 4 शब्द यानी कि ये जो दो शब्द हैं ये अगर लर्न रहेंगे कभी भी आपके इस प्रश्न से आए हुए प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। आइए हम आगे बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। जैसे कि जो शब्द यानी कि जो शब्द किसी प्रश्न का बोध कराए वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। आइए डिफिनेशन देखते हैं। कहा कि वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न का बोध कराए उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि ये 2 प्रकार के होते हैं, कितने, ये 2 प्रकार से होते हैं। इसे मान लीजिए हम बात करते हैं सजीव निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग। यानी कि सजीव में हमारा है जीव बोधक, निर्जीव में है वस्तु बोधक। ठीक है, अब जीव बोधक में कौन और वस्तु बोधक में क्या, आप याद रखिएगा। जब भी कहीं भी आपको दिखाई दे कौन क्या, तो वहां पे होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, जब कहीं पे दिखाई दे कौन क्या, वहां पे होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन आया था, देखो आया ना, कौन आया था यानी कि कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूध में क्या गिर पड़ा यानी कि क्या आया, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्लियर हुआ। आइए देखते हैं अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है ये, कि वे सर्वनाम जो संबंध का बोध कराते हैं, जो संबंध का बोध कराते हैं उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन, एक जो और सो, जहां भी आपको दिखाई दे जो और सो वहां पे होगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर, आइए देखते हैं। जैसे हमने कहा कि जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, यानी कि जो दिखाई दिया और सो दिखाई दिया कि ये शब्द को जोड़ रहे हैं। जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, स्वाभाविक चीज है। जो जन्म लिया है सो मरेगा, अमर तो है नहीं कोई, जो जन्म लिया है सो मरेगा। बस हमें कंसेप्ट ये देखना है कि जहां भी
जो सो दिखाई दे वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जहाँ पे कौन क्या दिखाई दे वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम पर, किसमें? निजवाचक सर्वनाम पे। जैसे कि मैंने बात किया था, निज मतलब होता है स्वयं। क्या? निज मतलब स्वयं होता है। स्वयं मतलब आप देखे होंगे जब मैंने स्टार्टिंग बात किया था तो उसमें कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में कहा जाए, तो उसमें मध्यम पुरुष था, उत्तम पुरुष था और आपका प्रथम पुरुष था। उस चीज़ को याद रखिएगा। तो एक ऐसा था जिसमें मध्यम पुरुष में एक शब्द आया था आप। क्या था? आप। अब आप ये कहेंगे कि सर वहाँ भी आप है, यहाँ भी आप है, तो दोनों क्लियर करिए कैसे हम समझेंगे कि ये निजवाचक में है और वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मैंने बात किया कि मैं आप ही कार्य करवाऊंगा, मैं आपसे ही कार्य करवाऊंगा। दूसरा है मैं आप ही कार्य कर लूँगा। यानी कि देखिए इस वाक्य में हमको ऐसा लग रहा है कि हम दूसरों के लिए कह रहे हैं। किसके लिए? हम दूसरों के लिए कह रहे हैं। तो जब दूसरों के लिए कहेंगे तो मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम होगा। कौन सा? मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम होगा। और अगर कह रहा है कि मैं आप ही कार्य कर लूँगा, मतलब अपने आप से, स्वयं की बात कर रहा है। किसकी बात? स्वयं की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर हुआ? ठीक, आइए हम देखते हैं। हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम खत्म हो गए हैं। फिर हम देखते हैं कि सर्वनाम शब्द की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। पहला है हम, मैं, हम। दूसरा है तुम, आप। तीसरा है यह। चौथा है वह। पांचवा है कोई। छठवां है कुछ। सातवां है कौन। आठवां है क्या। नौवां है जो। 10वां है सो। 11वां है आप। क्लियर हुआ? ये हमारी सर्वनाम की संख्या जो है 11 है। ये 11 संख्या है सर्वनाम की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सर्वनाम के कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट नियम, कंसेप्ट, जिससे हम इनके हट करके कुछ पहचानने का नियम। ठीक है, आइए देखते हैं। ये 6 प्रकार के सर्वनाम की बातें कर लिया हूँ। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सर्वनाम जिससे हम समझते हैं। आइए देखते हैं। लिखा गया है कि कुछ शब्द समूह भी सर्वनाम का कार्य करते हैं। जैसे है कोई न कोई, ये भी सर्वनाम होगा। कुछ न कुछ, कोई भी, कुछ भी, हर कोई, सब कुछ, हर एक, कोई एक, इत्यादि, ये सब जो है समूह जो होते हैं ये सर्वनाम का भी कार्य करते हैं। क्लियर हुआ? एक, कोई, एक, इत्यादि मैंने बात किया। अब कुछ कंसेप्ट और है। जैसे हम बात करते हैं कि सर्वनाम शब्द सदैव सर्वनाम का कार्य नहीं करते, अपितु वाक्य प्रयोग की दृष्टि से वो विशेषण का भी कार्य करते हैं। जैसे कह रहा है कि यदि कोई सर्वनाम शब्द है वो सदैव सर्वनाम शब्द का कार्य नहीं करते। कब? जब वो कभी कभी विशेषण का भी कार्य करते हैं। आइए देखते हैं कैसे कार्य करते हैं। जैसे मानते हैं हम ये क्या है, ये हमारा सर्वनाम, ये संज्ञा है। हम कह रहे हैं कि सर्वनाम शब्द यदि इसी संज्ञा में, मतलब जो वाक्य दिया गया हो उसमें सर्वनाम हो और सर्वनाम के साथ उसी वाक्य में संज्ञा भी हो, तो वह सर्वनाम नहीं, वह विशेषण की बात करता है। क्या करता? विशेषण की बात करता है। जैसे कह रहा है कि वह घर अच्छा है। क्या है? वह घर अच्छा है। तो वह हमारा क्या है? वह हमारा सर्वनाम है। घर क्या है? संज्ञा है। अच्छा, यानी कि वह जो है घर के बारे में बतला रहा है। तो क्या हुआ? ये विशेषण का काम किया। किसका किया? विशेषण का। अगला है कौन बालक रो रहा है। मतलब कौन क्या है? कौन हमारा सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है और बालक क्या है? बालक संज्ञा है। जब बालक संज्ञा है तो कौन सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा के बारे में बतला रहा है कि कौन बालक रो रहा है। इससे ये क्लियर होगा कि ये शब्द क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। आइए, विशेषण है। आइए हम देखते हैं अब इधर की यदि ना हो तो देखिए हमने एक वाक्य लिखा है कि वह घर जाता है। कौन? वह घर जाता है। किसी और के बारे में बात कर रहा है कि वह दूसरे की ओर संकेत करता है, तो वहां पे सर्वनाम होगा।
यानी कि जब हमारा सेंटेंस, हमारा वाक्य जब किसी दूसरे की तरफ संकेत करे तो वहां पर सर्वनाम होगा। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या है, ये भी संज्ञा है, याद रखना, ये भी संज्ञा है और ये भी सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम। बट शर्त क्या है, ये जो है उसी के बारे में बात कर रहा है, ये वाक्य जो है किसी दूसरे के बारे में बात कर रहा है। जब किसी दूसरे के बारे में बात करे तो ये शब्द क्या होगा, सर्वनाम होगा। दिख रहा है ना, ये शब्द सर्वनाम होगा। और ये जब उसी के बारे में बात करे तो ये शब्द विशेषण होगा। क्लियर हुआ? हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने सर्वनाम एक पार्ट में ख़त्म किया है और अगला हमारा होगा विशेषण। हम विशेषण पे बात करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और जो टीचर मैथ के हो गए, इंग्लिश के हो गए, और सबको पढ़िए और इसको शेयर करिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।